कुंभ राशि वालों, विश्वास वह दीपक है जो हालात कितने भी कठिन हो रास्ता रोशन करना नहीं छोड़ता। सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज का दिन आपके जीवन में ऐसा चमत्कार लेकर आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद आज वह घड़ी आ गई है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि की नई कहानी लिखी जाएगी। जब सूर्यदेव किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में रुका हुआ मानसून, ठहरी हुई प्रगति और दबा हुआ साहस स्वयं जागने लगता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, जैसे सूर्यदेव महाराज ने स्वयं आपके जीवन की डोर को थाम लिया हो और आपको उस मार्ग पर ले जाने का निश्चय कर लिया हो जहां अंधकार नहीं बल्कि उजाला ही उजाला है। हो सकता है अभी आपको इसका पूरा आभास न हो, लेकिन भीतर ही भीतर कोई गहरी हलचल, कोई अनकहा विश्वास आपको ये महसूस करा रहा होगा कि अब चीजें बदलने वाली हैं। सूर्यदेव महाराज की यह विशेष कृपा अक्सर ऐसे समय आती है जब व्यक्ति थक चुका होता है, जब उसे लगता है कि उसने बहुत सह लिया, बहुत प्रयास कर लिया और अब आगे कुछ शेष नहीं बचा। ठीक उसी क्षण सूर्यदेव का तेज जीवन में प्रवेश करता है और भाग्य की दिशा बदलने लगती है। इसी दिव्य प्रकाश के साथ आज आपके जीवन में एक और महाशक्ति की कृपा भी सक्रिय हो चुकी है। क्या आपको पता है कि आज का दिन आपके जीवन में ऐसा चमत्कार लेकर आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? शायद आज वही घड़ी आ गई है जब आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने वाली हैं और आपके जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि की एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। सूर्यदेव महाराज के तेज से जब मार्ग प्रकाशित होता है और हनुमान जी की अपार कृपा साथ जुड़ जाती है, तब जीवन में असंभव जैसा कुछ भी नहीं रह जाता। हनुमान जी की कृपा से आज ऐसा कुछ घटित होने वाला है जो आपके भाग्य को बिल्कुल नई दिशा में मोड़ देगा। यह बदलाव इतना बड़ा और इतना अप्रत्याशित होगा कि कुछ क्षणों के लिए आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं गई होगा कि इतनी तेजी से परिस्थितियां आपके पक्ष में कैसे आने लगी। यदि आप ये संदेश देख या सुन रहे हैं तो इसे केवल संयोग मत समझिए, बल्कि ये मान लीजिए कि हनुमान जी ने आपको स्वयं इस विशेष समय के लिए चुना है ताकि आप उस दिव्य संदेश को पहचान सकें जो आपके जीवन के लिए भेजा गया है। जब भगवान हनुमान जी किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे केवल संकट हरने नहीं आते, बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपे भय, संदेह और कमजोरी को भी समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि आज आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी पुरानी परेशानियां एक एक करके समाप्त होने लगेंगी। आज का दिन अपने भीतर बहुत ही गहरे और शुभ संकेत समेटे हुए है। संभव है कि पिछले कुछ समय से आप स्वयं यह महसूस कर रहे हो कि आपके जीवन में कुछ अजीब लेकिन सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कभी कोई उलझी हुई बात सुलझने लगती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। ये सब हनुमान जी की कृपा का ही प्रभाव है। आने वाले समय में आपको कोई विशेष संकेत भी मिल सकता है जो ये स्पष्ट करेगा कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन अब दूर नहीं है। ये संकेत सपने में किसी दिव्य स्वरूप के दर्शन के रूप में भी आ सकता है, किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में भी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो अनजाने में आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बता दे। ये संकेत भले ही ऊपर से छोटे लगें, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा होने वाला है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ अनुभव हो तो उसे हल्के में न लें। ये संकेत आपको ये समझाने के लिए हैं कि अब आपके जीवन में खुशियों और उपलब्धियों का एक नया चरण आरंभ होने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। वह समय अब समाप्ति की ओर है जब आप निराशा, असमंजस और प्रतीक्षा में थे। अब वह घड़ी नजदीक है जब आपकी दो बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। पहली इच्छा वह है जिसे आप बहुत लंबे समय से अपने मन में संजोकर रखे हुए थे, लेकिन परिस्थितियों, लोगों या हालात के कारण वह पूरी नहीं हो पा रही थी। यह कोई बड़ा सपना हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि या फिर ऐसा अवसर जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी की कृपा से अब उस इच्छा के पूरे होने का मार्ग खुल चुका है। दूसरी इच्छा आपके परिवार से जुड़ी हुई हो सकती है।
माता पिता, संतान या जीवन साथी से संबंधित कोई मनोकामना जो अब पूरी होने की ओर बढ़ रही है। आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा और कोई ऐसी खबर आ सकती है जो पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले आए। ये सब इस बात का संकेत है कि भगवान हनुमान जी ने आपके और आपके परिवार के कष्टों को दूर करने का संकल्प ले लिया है। आपके जीवन में वह समय आने वाला है जब आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार आपकी तकदीर पलट रही है। जिन चीजों के लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे थे वे अब स्वयं आपके सामने आने लगेंगी। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास अब रंग लाने वाला है। यदि आपके जीवन में आर्थिक उलझनें थीं तो वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपके घर में स्थिरता का वातावरण बनेगा। आने वाले कुछ दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऐसे दिन जो भविष्य में आपको याद रहेंगे कि यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। प्रेम, जीवन और संबंधों के क्षेत्र में भी हनुमान जी का आशीर्वाद अपना प्रभाव दिखाने वाला है। यदि किसी प्रकार की गलतफहमी या दूरी थी तो वह अपने आप समाप्त होने लगेगी। आपसी विश्वास और समझ में वृद्धि होगी। करियर को लेकर जो चिंता आपके मन में थी उसका समाधान भी सामने आने लगेगा। आपकी योग्यता को पहचान मिलने का समय आ रहा है और एक नया अध्याय आपके जीवन में आरंभ होने वाला है। लेकिन इन सब के साथ एक रहस्यमय पक्ष भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हनुमान जी की कृपा से आज आपको यह समझ में आ सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से प्रसन्न नहीं है। संकेत मिल सकते हैं कि 3 ऐसे व्यक्ति जिनके नाम आर, पी और टी अक्षर से शुरू होते हैं आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि आप इन संकेतों को गंभीरता से लें, सावधान रहें और समय रहते सही निर्णय लें ताकि आपकी सुख, समृद्धि और पारिवारिक शांति सुरक्षित रह सके। अब वह समय आ चुका है जब आपको इन लोगों की पहचान करके पूरी तरह सतर्क हो जाना चाहिए। जितनी शीघ्रता से आप इनके प्रभाव से स्वयं को अलग करेंगे उतना ही आपका जीवन सुरक्षित और संतुलित रहेगा। हनुमान जी की कृपा से आपको भीतर से यह आभास अवश्य होगा कि कौन आपके लिए हितकारी है और कौन भीतर ही भीतर बाधा बन रहा है। यदि इन संकेतों को समय रहते समझ लिया गया तो आप बड़ी हानि से बच सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें अनदेखा किया गया तो इसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। आपके जीवन के चारों ओर कुछ ऐसी अदृश्य गतिविधियां चल रही हैं जिनका उद्देश्य आपकी प्रगति को रोकना और आपके मन को भ्रमित करना है। जब आपकी कुंडली की गहराई से समीक्षा की गई तो ये संकेत सामने आया कि एक रहस्यमयी आत्मा प्रत्येक रात आपके घर के आसपास सक्रिय रहती है, जो लगभग 2:30 बजे के आसपास प्रवेश करती है और भोर से पहले चली जाती है। यह आत्मा स्थूल रूप में नहीं होती, इसलिए सामान्य इंद्रियों से इसका अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन इसका प्रभाव वातावरण में महसूस किया जा सकता है। यदि कभी आपको रात में अचानक घर का माहौल भारी, बेचैन या असहज लगा हो तो यह साधारण बात नहीं। ये आत्मा किसी संदेश के माध्यम से आपको चेतावनी देने का प्रयास कर रही है जो सीधे आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि आप उस संदेश को समय रहते समझ पाए तो आपके जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझ सकती हैं। लेकिन यहाँ सावधानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि यह आत्मा किसी नकारात्मक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है तो यह आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। हनुमान जी की कृपा से आपको ऐसे मार्ग बताए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप स्वयं को इस प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपने सही समय पर सही उपाय अपना लिए तो यह नकारात्मक प्रभाव आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आपके जीवन में शांति और स्थिरता का एक नया दौर आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आज का दिन आपके लिए दोहरी प्रसन्नता लेकर आया है। एक ओर हनुमान जी की कृपा से आपकी 2 मनोकामनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने का अवसर भी मिल रहा है। वह इच्छा जिसे आप लंबे समय से अपने हृदय में संजोए हुए थे और जो किसी न किसी कारण से अधूरी रह गई थी, अब पूर्ण होने के करीब है। दूसरी इच्छा आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है जो अब साकार रूप लेने वाली है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर में सुख और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। यह सब कैसे संभव हो रहा है? इसका उत्तर एक ही है, हनुमान जी की कृपा।
जब वे किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन के संकट स्वयं ही दूर होने लगते हैं। यही कारण है कि आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यदि अब तक आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक उलझन थी, तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार आने लगेगा और आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। अब आवश्यक है कि आप मिलने वाले संकेतों को पहचानें और सही समय पर सही निर्णय लें। हनुमान जी की कृपा से आपको एक विशेष संकेत अवश्य मिलेगा, जो किसी स्वप्न, किसी असामान्य घटना या किसी अपरिचित व्यक्ति के माध्यम से आपके सामने आ सकता है। उस संकेत को हल्के में न लें, क्योंकि वही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का द्वार खोलने वाला है। यह चमत्कार तभी पूर्ण रूप से संभव होगा जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी का स्मरण करेंगे। यदि आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो वे आपके जीवन के सभी संकटों को हर लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे, तो अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखिए और इस संदेश को हृदय से स्वीकार कीजिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन से जुड़े इस रहस्य को समझें और स्वयं को नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित करें। जो परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं, वे आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले हैं। जब हम अपने घर में देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तब मन में यह प्रश्न उठता है कि फिर भी जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं। वास्तव में जब किसी स्थान पर पहले से ही नकारात्मक प्रभाव सक्रिय होता है, तो सकारात्मक तत्वों को वहां स्थिर होने में समय लगता है। यही नकारात्मक प्रभाव जीवन में सुख, शांति और प्रगति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। परिश्रम के बाद भी अपेक्षित फल नहीं मिलता, तनाव बढ़ता है और मन अशांत रहता है। जब तक इस छिपे हुए कारण को पहचाना और दूर नहीं किया जाता, तब तक स्थायी सुधार संभव नहीं होता। अब यह समझना आवश्यक है कि इन समस्याओं की जड़ कहां है, क्योंकि कई बार ऐसी आत्माएं हमारे आसपास होती हैं जिनकी उपस्थिति हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता रहता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि रात के समय लगभग 2 से 3:30 बजे के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाती है और मन में बिना किसी कारण के बेचैनी या अजीब सा भाव उत्पन्न हो जाता है? यदि ऐसा आपके साथ हो चुका है, तो इसे केवल सामान्य घटना मानकर टालना ठीक नहीं है। कई बार ये इस बात का संकेत होता है कि कोई सूक्ष्म सत्ता आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। ऐसी आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य के साथ जीवन में प्रवेश करती हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे थकान या नींद की गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई आत्मा किसी घर में आती है, तो सबसे पहले वह वहां विराजमान दिव्य तत्वों से संपर्क करती है, जैसे कुल देवता, कुल देवी और घर का पूजा स्थल, जो सदैव आपकी रक्षा में सक्रिय रहते हैं। जब वह आत्मा आपके समीप आती है, तब यही दिव्य तत्व आपको संकेत देने का प्रयास करते हैं और इसी कारण अचानक नींद टूट जाती है। परंतु हर व्यक्ति में इन संकेतों को समझने की क्षमता नहीं होती। यह आत्मा सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसके साथ जो प्रभाव आता है वह धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करने लगता है और उसका असर आपके आर्थिक हालात, पारिवारिक संबंधों और मानसिक संतुलन पर दिखने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार ऐसी आत्माएं हमारे ही पूर्वजों की होती हैं, जो अपनी कुछ अधूरी इच्छाओं या कर्तव्यों के कारण हमारे संसार से जुड़ी रहती हैं। उनका उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं होता, बल्कि वे हमारी रक्षा करना और हमारे साथ एक आध्यात्मिक संबंध बनाए रखना चाहती हैं। कई परिस्थितियों में यही पूर्वज आत्माएं नकारात्मक शक्तियों से भी हमारी रक्षा करती हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति से घर का संतुलन प्रभावित हो सकता है। यही असंतुलन धीरे धीरे समस्याओं का कारण बनता है। इस स्थिति को संभालने के लिए कुछ विशेष सावधानियां और उपाय आवश्यक हो जाते हैं, ताकि घर में सकारात्मक प्रवाह बना रहे। नकारात्मक प्रभाव प्रायः वहीं टिकते हैं जहां गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मक सोच का वास होता है। यदि घर में टूटी फूटी वस्तुएं, मकड़ी के जाले या अनुपयोगी सामान जमा रहता है, तो ये सब ऐसे प्रभावों को आकर्षित करता है। इसलिए घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और हल्का बनाए रखना बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से पूजा पाठ करना और घर में अनुशासन बनाए रखना भी वातावरण को संतुलित करता है। घर में टूटी घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण,
बेकार वस्तुएं या लंबे समय से बिना उपयोग की चीजें रखना ठीक नहीं माना जाता। इसी तरह रात में झूठे बर्तन छोड़ देना या चीजों को अस्त व्यस्त रखना भी वातावरण को प्रभावित करता है। यदि घर में भोजन बनाया जाए तो उसका एक अंश पूर्वजों के स्मरण के साथ अर्पित करना या घर के आसपास सादे भाव से छिड़काव करना भी संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इन छोटे छोटे प्रयासों से घर में शांति बनी रहती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। जब वातावरण संतुलित होता है तो समस्याएं अपने आप कम होने लगती हैं और उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि जीवन में अचानक आर्थिक तंगी बढ़ने लगे, घर में बिना कारण कलह होने लगे या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां सामने आने लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव सक्रिय हो गया है। कई बार ये प्रभाव किसी ऐसी वस्तु से जुड़ा होता है जिसे अनजाने में घर में रख लिया जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नकारात्मक प्रभाव को आकर्षित करती हैं और साथ ही पूर्वजों को भी अप्रसन्न कर सकती हैं। इससे जीवन में पितृदोष जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो अस्थिरता, आर्थिक संकट और पारिवारिक अशांति के रूप में सामने आती है। कई घरों में टूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, अनुपयोगी धार्मिक पुस्तकें या किसी दिवंगत व्यक्ति की वस्तुएं लंबे समय तक पड़ी रह जाती हैं। समय के साथ ये चीजें वातावरण को भारी बना देती हैं और नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है। जब ऐसा होता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद कमजोर पड़ने लगता है और उसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। कार्यों में बिना कारण रुकावटें आने लगती हैं। मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से फिसलती महसूस होती है। आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है और घर में अशांति बढ़ने लगती है। रिश्तों में तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं भी इसी का संकेत हो सकती हैं। कभी कभी यह भी संभव होता है कि ईर्ष्या या द्वेष के कारण कोई व्यक्ति तांत्रिक उपायों के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करे। ऐसी स्थिति में कुछ वस्तुएं जानबूझकर आपके घर के द्वार, पूजा स्थल, रसोई या किसी कोने में रख दी जाती हैं, जो धीरे धीरे जीवन में बाधाओं का कारण बनती हैं। यदि आपको इस तरह का संदेह हो तो बिना भय के सावधानी पूर्वक जांच करना और ऐसी वस्तुओं को हटाना आवश्यक होता है। उचित शुद्धिकरण और सही उपायों के माध्यम से पूर्वजों को संतुष्ट किया जा सकता है और जीवन में पुनः सुख, शांति और स्थिरता लौटाई जा सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर वह कौन सी वस्तु हो सकती है जो चुपचाप आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन रही है। कई बार ये कोई टूटा हुआ बर्तन, फटा हुआ कपड़ा, पुराने और अनुपयोगी धार्मिक चित्र, ग्रंथ या खंडित मूर्तियां होती हैं, जिन्हें हम अनजाने में घर में संभाल कर रखे रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि घर में किसी दिवंगत व्यक्ति के पुराने कपड़े, गहने या उनकी निजी वस्तुएं अभी भी उसी रूप में रखी हुई हैं, तो वे भी पितृदोष को आकर्षित कर सकती हैं। ऐसी वस्तुएं घर के वातावरण में भारीपन पैदा करती हैं और धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे पितरों की कृपा रुक जाती है। जब तक इन वस्तुओं को सम्मान पूर्वक हटाकर घर को शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक ये प्रभाव बना रहता है और पितृदोष गहराता चला जाता है। पितृदोष का एक प्रमुख संकेत यह भी होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के धन की हानि होने लगती है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। ऐसा लगने लगता है मानो जो भी प्राप्त हो रहा है वह हाथ में टिक ही नहीं पा रहा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पितर अप्रसन्न होते हैं। उनकी अप्रसन्नता जीवन के हर क्षेत्र में रुकावट बनकर सामने आती है और व्यक्ति बार बार असफलताओं से घिर जाता है। ऐसे समय में सबसे पहले सजग होना आवश्यक है और पितरों को प्रसन्न करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग नियमित स्मरण और श्रद्धा है। प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, काले तिल, पुष्प और अक्षत डालकर सूर्यदेव महाराज को अर्घ्य दें और उसी समय अपने पितरों को सच्चे मन से स्मरण करें। सूर्यदेव महाराज पितरों के भी कारक माने गए हैं और उनके माध्यम से किया गया यह स्मरण पितरों तक अवश्य पहुंचता है। इससे धीरे धीरे जीवन से नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है और घर का वातावरण हल्का व शांत होने लगता है। इसके साथ साथ पितृपक्ष के समय श्राद्ध और तर्पण का विधि पूर्वक पालन करना अत्यंत लाभकारी होता है। अधिक अपने वंशजों की ओर देख रहे होते हैं और थोड़े से भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं।
यदि घर में पितृदोष की स्थिति बनी हुई है तो नियमित रूप से पितरों के निमित्त अन्न, जल और वस्त्र का दान करना भी बहुत सहायक होता है। घर में पूजा पाठ की नियमितता, स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से पितृ शांति या पितृदोष निवारण पूजन भी कराया जा सकता है। जब ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति और स्थिरता के रूप में दिखाई देने लगता है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि जीवन की सभी बाधाएं केवल किस्मत या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार पितरों की नाराजगी भी इन कठिनाइयों की जड़ बन जाती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो कोई भी समस्या लंबे समय तक टिक नहीं पाती, और जब वे अप्रसन्न होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़े संकट का रूप ले लेती हैं। इसलिए समय समय पर पितरों का स्मरण, सम्मान और संतोष अत्यंत आवश्यक है। घर को हमेशा स्वच्छ रखें। टूटे फूटे बर्तन, फटे कपड़े, अनुपयोगी धार्मिक सामग्री और बेकार वस्तुओं को बिना मुंह के हटा दें। मुख्य द्वार और पूजा स्थल को विशेष रूप से साफ रखें और वहां नियमित रूप से दीपक जलाएं। जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सफलता की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन वह सफलता तभी सार्थक होती है जब वह धर्म और पवित्रता के मार्ग से प्राप्त हो। जो कुछ भी शुद्ध मार्ग से आता है वही स्थायी होता है और वही भीतर तक संतोष देता है। यदि आप यह संदेश देख रहे हैं तो इसे केवल शब्द न माने बल्कि एक संकेत समझें। यह समय है अपने भीतर झांकने का, अपनी स्थिति को समझने का और स्वयं को सुधारने का। जब आप इस मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं तो न केवल आपका जीवन बदलता है बल्कि आपके आसपास के लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है। आज जो बातें आपके सामने रखी जा रही हैं वे साधारण नहीं है। ये केवल एक चर्चा नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे उस गूढ़ सत्य की ओर संकेत है जिसे अब तक आपने पूरी तरह पहचाना नहीं था। आप उन विशिष्ट आत्माओं में से हैं जिन्हें ईश्वर ने एक कोमल, संवेदनशील और दयालु हृदय के साथ इस संसार में भेजा है। आप दूसरों की पीड़ा को देखकर भीतर से व्यथित हो जाते हैं और किसी अनजान की मुस्कान भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता ले आती है। जहां सामान्य लोग दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, वहीं आप दूसरों की सफलता में भी सच्चा आनंद महसूस करते हैं। तो यही गुण आपको भीड़ से अलग करता है और यही आपके जीवन की वास्तविक शक्ति है। आपने अपने जीवन में अनगिनत बार अपने निजी सुखों को पीछे रखा है केवल इसलिए ताकि कोई और अपनी पीड़ा से बाहर निकल सके। आपने दूसरों के लिए वह किया जो कई बार आपके लिए स्वयं करना भी कठिन था। आपने बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के लोगों का साथ दिया, उन्हें संभाला, उन्हें सहारा दिया। लेकिन सच यह भी है कि हर किसी ने आपकी इस निस्वार्थ भावना को समझा नहीं। कई बार जिनके लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया, वही लोग समय बदलते ही आपके प्रेम और त्याग को भूल गए। कुछ ने आपकी निंदा की, कुछ ने आपकी पीठ पीछे बातें की। ऐसे क्षणों में आपका हृदय अवश्य टूटा होगा। आपने अकेले में अपने आंसू भी बहाए होंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि आप हर बार टूटकर भी बिखरे नहीं। आप हर बार स्वयं को समेटते रहे, भीतर से नया साहस जुटाते रहे और वही मुस्कान फिर से अपने चेहरे पर ले आए ताकि दुनिया आपकी पीड़ा और आपकी मजबूरी को न देख सके। आपके भीतर भावनाओं और धैर्य का जो अद्भुत संतुलन है, वही आपको उन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है जहां सामान्य व्यक्ति हार मान लेता है। आपने जो कुछ जीवन में सहा और सीखा है वह केवल आपके लिए नहीं है बल्कि वह दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बन सकता है। अब हम उस बात की ओर बढ़ते हैं जिसका उत्तर आप भीतर ही भीतर लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मार्गदर्शन में बात की ओर बढ़ते हैं उसी प्रतीक्षा कर रहे थे, और वह है आपके भीतर छिपी हुई दिव्य क्षमताएं। ये कोई कल्पना नहीं है और न ही कोई भ्रम, ये एक सच्चाई है